ओम शांति। विनाश सामने है, इसलिए जास्ती धन इकट्ठा करने का लोभ नहीं करना है। हम इस अपने जीवन में धन के पिछाड़ी अगर अपना समय दे रहे हैं तो आप लाख कोशिश कर लो, आपको सही समय पर सही रिजल्ट नहीं मिलने वाली है। और अगर आप बाप के पिछाड़ी हैं तो आप सोचोगे भी नहीं, समझ भी नहीं आएगा कि आपका कार्य होता जाएगा। फर्क है कि आपकी नजर कहां है। आप अगर जास्ती धन कमाने की तरफ गए तो आप धन के पिछाड़ी भाग रहे हो और धन आगे भागता जाएगा, आप उसके पीछे भागते जाओगे। और अगर आप बाप के पिछाड़ी भाग रहे हो तो धन आपके पीछे पीछे भागने लगेगा। ये प्रैक्टिकल बात है। कई बार हम सोचते हैं कि अरे हमारा ये कार्य है ना बाबा, ये कार्य है ना, इसकी वजह से हम ये नहीं कर पाए। हम उस कार्य के पिछाड़ी बाप का साथ छोड़ देते हैं, लेकिन वो कार्य तब तक नहीं होता जब तक बाबा का साथ नहीं होता। क्योंकि हम ड्रामा में चल रहे हैं, सब हमारा एक अजम्पशंस है। आप सोचेंगे कि अरे मैं ये अपना कार्य कंप्लीट कर लूं ना फिर चलूं, वो हम चल ही नहीं पाते हैं। अभी मौका होता है, फिर मौका हाथ से छूट जाता है। सबको पता होगा कोरोना के समय में कोरोना ने बहुत अच्छा अनुभव कराया है। जो है अभी है, फिर कल नहीं है। क्योंकि वो क्या दृश्य दिखाएगा समय, वो सब देख चुके हो। कि ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई अरे ये आगे कर लेंगे, फिर कर लेंगे, फिर हो जाएगा। ये आगे कर लेंगे, फिर हो जाएगा, वो आगे ही नहीं आने वाली है। आई किसी की आई 2 साल में क्या क्या हुआ। आपने सोचा अगले मास से कर लेंगे, आगे से कर लेंगे, और फिर अगले मास कोई और ही आ गया। तो सब क्या, अभी सबको ऐसा लग रहा है कि सब ऐसे नॉर्मल ही है, लेकिन अगर आगे कुछ हुआ फिर क्या। पश्चाताप या प्रायश्चित के अलावा ऐसे ही रहेगा, अरे ये क्या कर लिया, ये क्या कर लिया। ऐसा हमने बहुतों को देखा है। किसी कार्य के पिछाड़ी हम छोड़ते हैं ना, वो कार्य तब तक नहीं होता जब तक वो आत्मा वापस उठ के वहां तक पहुंच नहीं जाती है। और वो कार्य के पिछाड़ी अपना काम ही करता रह जाता है कि मेरा काम हो जाए, ये हो जाए तो मैं फिर देखूं, हाँ बाबा ने बुलाया तो है तो मैं देखूं। उसका कार्य तब तक नहीं होता जब तक यहाँ से वो आत्मा उनके घर वाली वहां तक नहीं पहुंच जाती है। और फिर वो अगले दिन फिर जाते हैं। तो फिर कभी ऐसा सोचा है कि अरे भैया मैं भी उठ के चल ही देती आत्मा, काम तो फिर भी बाद में ही होना था। लेकिन वो निश्चय की बात होती है। अगर निश्चय नहीं है ना तो फिर ऐसे द्वंद्व चलते ही रहते हैं, ऊपर नीचे होता ही रहता है। बहुतों का अनुभव देखा है। सब कहते हैं ये कर लेंगे फिर चलेंगे, वो कर लेंगे फिर चलेंगे, और फिर धन के पिछाड़ी अपना टू मच समय देते हैं। और उसमें बुद्धि इतनी खराब हो जाती है ना, आप सोचेंगे इतने पैसे हो जाए, फिर इतने, वो सारे के सारे पैसे किसी काम नहीं आने वाले। आप सोचेंगे आपके बच्चों के काम आ जाएंगे, बच्चों के काम कहाँ से आएंगे। जब वो बैंक की कुछ हो जाएगा तो बैंकों से कहाँ से, कोई घर में अपना गोदाम खोल के रखा है क्या किसी ने, पैसों का रखा है क्या कोई। फिर वहां तो फिर रेड भी पड़ जाती है। वो बेचारे छतों में उन्होंने डाले हुए, दीवारों में डाले हुए, और खुद बीच में ऐसे लाचार बैठा हुआ। वो धन उसका रहा क्या, उसकी प्रॉपर्टी उसकी रही, चल अचल जितनी संपत्ति थी कुछ भी उसकी नहीं। और बंदा खुद जेल में पड़ा है, खुद जेल में पड़ा। तो जास्ती धन के लोभ के पीछे क्या होता है कि हम वो प्राप्ति खो देते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमें संगम पर ही मिलनी है। सारे कल्प में आपको धन भी मिलेगा, कार्य करने का भी समय मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, पर बाबा नहीं मिलेगा। तो सोचो जिसके पास ऑलरेडी इतना लिमिटेड समय हो मिलने का, तो करना क्या चाहिए फिर। मतलब हम तो ऊपर से नीचे इसलिए उतरेंगे कि हाँ भी बाबा से मिलन कर सके, और फिर जब मिलने का समय आए तो धन के पीछे भाग लिए। भगवान ऐसी बुद्धि ना बनाई हो। नहीं, मैं परम धाम छोड़ के आत्मा नीचे क्यों आऊंगी बताओ, चक्कर में आवे फालतू में, घन चक्कर बन के घूमने के लिए। सिर्फ परमात्मा मिलन का जो टेस्ट है, जो संगम पर है, उसको लेने के लिए मेरे लिए तो यही रियलिटी है भाई। उसको लेने के लिए कोई मुझे कहेगा नीचे जाओ तो मैं ठीक है नीचे जा सकती हूँ, भले उसके लिए कितने ही साल क्यों ना लगे, लेकिन उस मिलन के लिए नीचे जा सकती हूँ। लेकिन अब मैं जाऊं नीचे और संगम आए और मैं पता लगे नौकरियां टोकरियां पोकरियां ये उठा के
या किसी बिजनेस इसी में अपनी बुद्धि लगा दूं और मिलन के समय मैं वो कर जाऊं। बताओ भाई कितना लॉस है। ए बाबा ऐसी बुद्धि न बनाइयो कभी भी। मैं इससे अच्छा तो कम पैसे हो ज्यादा अच्छा। जास्ती पैसे वाला जास्ती लालच में जाता है, और जास्ती वाला और जास्ती जाता है। नहीं तो अब सोचो इतने इतने अमीर हैं, उनको इतना पैसा करना क्या, बांट बूट देना सबको आपस में। इसलिए तो बाबा कहते ना, पेट को चाहिए क्या, 2 रोटी। बुद्धि माना अपनी ऐसी बनाओ ताकि दूसरों को लगे कि अरे जीवन कैसे जिया जाता है, खुशहाली किसे कहा जाता है, खुशी किसे कहा जाता है। तब जाके किसी को पता चलेगा कि ना तो तुम्हारे पास सोना है, ना चांदी है, ना कुछ ऐसा है, फिर भी तुम खुश हो। ना तुम्हारे पास बैंक बैलेंस ऐसा है जिसको देख के तुम यहाँ पे खुश होए जा रहे हो। ना सोने की प्लेट है, ना चांदी के गिलास हैं, ना कुछ भी नहीं है, ऐसे पानी तो वही पी रहे हैं। ओके, तो जास्ती धन इकट्ठा करने का ना लालच नहीं होना चाहिए। और जिसको संगम पर हो जाए ये लालच, तो माना मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत गलत चीज है कि मैं तो उतरी संगम पर बाबा से मिलन के लिए, और मिलन के समय में लालच आ जाए, बाप रे ये तो बड़ा अभिशाप हो जाएगा। क्योंकि अगर परमात्मा मिलन का समय है ना, तो ये मिलन ही बनाए हम। आपके पास इतना तो आ जाएगा कि आपका जीवन बहुत अच्छा चलेगा। लोभ में नहीं जाना भैया, इतना इकट्ठा धन रख के और बैंक वाली खा जाए, ये हो जाए, क्या जरूरत है। तो ऊंच पद के लिए ईश्वरीय सेवा कर कमाई जमा करनी। ओके, ओम शांति।